तकसीम में भी आप समझते हैं कि कोई नाइंसाफियां हुई हैं तहरीक इंसाफ के टिकट? देखिए, मैं तो खान साहब जेल में हैं और ना मैं कोर कमेटी हूँ ना पॉलिटिकल कमेटी में। जिसने टिकटें दी हैं उससे पूछना चाहिए, लेकिन ये तो पब्लिक सेंटिमेंट था कि एक सीट गुलजफर साहब को मिलनी चाहिए थी, एक रेहान ज़ैद के भाई को मिलनी चाहिए। वैसे तहरीक इंसाफ की रहनुमा आप ये समझती हैं कि वहाँ नाइंसाफी हुई है? इनर वर्किंग्स का पता चलेगा। आज मुलाकात होगी, उमर भाई से तो पूछूंगी और उनसे गौहर भाई से कि क्या हुआ। याद रखिए, मुनाफिक झूठे की ये एक वो होती है निशानी कि वो बगैर तस्दीक किए आपको एक बात कह देता है। तो मैं वेरीफाई करूंगी तब आपको बताऊंगी। जो बुकला की तरफ से कुछ लोग जुड़े हैं, जो नजरियाती लोग हैं, जिस तरह से आप हैं, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, दो धड़े बन गए हैं। कह रहे हैं कि अब जो नजरियाती लोग हैं वो पीछे रह रही हैं और जो दूसरा एक धड़ा आया है वो नॉट एट ऑल। हमारे पीछे जी यूट्यूबर्स जो बाहर बैठे होते हैं, वेले और पैसे बना रहे होते हैं, अपने आप को खामोश मुजाहिद कहते हैं। और भाई मुजाहिदो जमीन पे आओ लड़ो। कभी ट्विटर पे लेक्चर दे रहे होते हैं, कभी यूट्यूब पे। जो यहाँ बैठे है, शहरियार बनो, अली मोहम्मद बनो, असद कैसर बनो। ये खाली पुलाव से कुछ नहीं होना। इंशाल्लाह खान को हम ही निकालेंगे जेल से, आप देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा जिहाद आसानी से मुसलमानों ने कभी जीता था? ये भी इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे। हम बाइडन से नहीं डरते हैं। बहुत शुक्रिया। मैडम ये बता दीजिए कि साइफर केस कब तक जो है वो उस पर खास सख्त सजा मतलब जाएगी, कैसे? बच्चे, जब तक ये लोग डील नहीं करेंगे तो ये साइफर ठीक हो जाएगा, एक और केस आ जाएगा, एक और में रिहाई मिल जाएगी, बेल हो जाएगी, और केस आ जाएगा। तो 200 केसेस खान साहब पे डाले हुए हैं कि वो प्रेशर में आए। इनको समझ नहीं आती, खान के डीएनए में ही नहीं है ये चीज प्रेशर लेना। वो पाकिस्तान का मुजाहिद बेटा है, सच्चा बेटा है, वाहिद बेटा है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कादिर केस भी चल रहा है, तो अगर साइफर में खास सख्ती बढ़ी तो भी जाती, तो कादिर में अगर सजा होगी तो फिर जाएगी कानूनी मतलब अलकायदा तो जी ढोंग है। अच्छा है, ये लोग मुनाफिकत दर मुनाफिकत करते जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, खुद फंसेंगे। क्योंकि याद रखें, छूट ना इस दुनिया में मिलनी ना उसमें मिलनी है। ये लोग समझते हैं ना कि अदालत को कंट्रोल कर लेंगे, पुलिस को कंट्रोल करेंगे, आरओस को कंट्रोल कर लेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, एमएनएस को, सेनेटर्स को जेल में डाल देंगे, उमर चीमा को, डॉक्टर यास्मीन को। कब तक करेंगे? ये फेल होने वाली चीज है। इलेक्शन में जो कुछ कल हुआ उसको कैसे? धांधली स्थान और तो कुछ नहीं कह सकते। तो इस धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट अभी जाएंगे इंशाल्लाह, अमल तय करेंगे जी। तो मरियम साहब ने कहा कि कल मोहल्ले के जो नरवाल में शहीद हुए उस पर जो उन्होंने कहा कि पीटीए के बंदों ने किया, तो क्या ये उनका इल्जाम दुरुस्त है? उनको तो नहीं कोट करे तो बेहतर है। उस तरफ से तो मैंने देखा लोग कुरान पे झूठी कसम खा के फॉर्म 47 वाले उन्होंने हल्फ लिया है। तो ये लोग बात करेंगे, उसकी बात में सच्चाई होगी माजरत के साथ। एहतजाज के वैसे कैसा लगे? फजल रहमान साहब ने भी एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट सोच नहीं, पीडीएम का लीडर अगर वो एहतजाज कर रहा है तो बात कितनी खराब होगी। वो क्या कहा था उन्होंने, गलवद गई मुख्तारिया, कि पीडीएम का सरबराह भी प्रोटेस्ट करने लग गया है। तो ये तरीक जोर पकड़ी कि एहतजाज की प्रोटेस्ट के आगे आने वाले दिनों में यह देखिए, पाकिस्तान को बचाना है तो खान को निकालना है, सिंपल इज दैट। जैसे कि हो गई राना साहब तो कहा ये कुछ पीटीआई याद है मुलाकात तो खान साहब की रही हो। देखिए, खान साहब की 3 शराइत है मुज़ाकरात के लिए, मुफाहमत के लिए। हमारा छीना हुआ मैंडेट जो 8 को छीना है और कल छीना है वापस दें। हमारे बेगुनाह जितने भी जेलों में पड़े हुए हैं उनको रिहा करें। और जो आपने ट्रायल्स किए हैं, मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस के, उनको सिविलियन में कन्वर्ट करें। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया और पाकिस्तान के कोई काम खिलाफ की सजा दे दें। ये 3 शर्तें खान की पूरी होंगी तब देखेंगे। तो खान साहब कब तक रिहा हो रहे हैं? आप लग रहा है कि हमारा बस चले। मेरे तो बल्कि गांव में खवातीन है तस्बी वाली, छड़ी वाली, और वो कहती है बेटा 2 बसें भर के लेके जाओ अडियाला, हम दीवारें टापेंगे। तो जब एक बूढ़ी औरत दीवार टापना चाह रही है, आप सोचिए कि ऑर्डिनरी पाकिस्तानी की क्या सोच होगी इस वक्त। जो पीटीआई के लिए दे जा रहे हैं उसकी क्या टिकट गलत देने का इल्जाम है? वो जो मैंने 2-3 शोज में भी बोला है, लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ था। लेकिन देखिए, इसका पॉजिटिव साइड भी तो देखें ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूबाई हुकूमतें हमने धांधली नहीं की, हमने जीतने दिया जिसको वोट पड़ा है। हाँ, वो अलग बात है कि आरओ ने बोला था कि किसी खुफिया अदारे के लोग आए के मारपीट हुई थी, लेकिन देखते हैं, इस पर भी बहुत कुछ लाहे अमल रहता है। बहुत शुक्रिया।